माँ होने के नाते भी है और देश भर में जितने माता पिता देख रहे होंगे उनके नजरिए से भी है। मैंने एग्जाम दिया, अब मेरे एग्जाम में ये स्थिति बन गई कि मुझे पता नहीं मेरा और जो मेरा एस्टिमेटेड नंबर्स है उससे 30, 40, 50 मार्क्स मुझे कम मिल गए। मैं क्या करूं? इस एंजाइटी के लिए जवाबदेही किसी की है इस देश में? इस परेशानी के लिए क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी सर? क्योंकि देखिए, आप इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कई उनमें से ऐसे होंगे जिनको विदेश में कहीं पर अपना मार्क्स देना है और वहां पे कट ऑफ है कि 85% प्लस अगर आप आए तो आपको जो कंडीशनल एडमिशन था वो दे दिया गया। अब आप क्या मार्क्स उनको देंगे? कई है जो देश के अंदर में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। तो जिस एंजाइटी से बच्चा गुजरता है, जिस एंजाइटी से, जिस चिंता से माँ बाप गुजरते हैं, क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? नहीं, बिल्कुल है जवाबदेही, बिल्कुल जवाबदेही है। अब आप देखिए, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि एवरी इंस्टीट्यूशन शुड बी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, धीरे धीरे उस पर जाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि कॉपी बच्चे को दे देते हैं कि आप ये हमने चेक किए, कॉपी आप देख लीजिए, और उसको टाइम दे देते हैं कि 1 दिन का, और उसके बाद में अगर कोई मार्क्स है तो टीचर और वो उसको देख लेते हैं। लेकिन जहां टीचर और स्टूडेंट में बहुत दूरी है, जैसे सीबीएसई का एग्जाम ही है, या बड़ी यूनिवर्सिटीज जहां एफिलिएशन है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां ये संभव ही नहीं है, ये हो नहीं पाता है। कॉपी दिखाने की प्रथा तो बेस्ट एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमको शुरू करनी चाहिए, करी भी है। लेकिन जब टीचर और उसमें डिस्टेंस इतना है, जानते नहीं है। आप देखिए, आप आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी जो कॉपी दे देते हैं बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है वहां पे, कि डिस्कशन हो जाता है। आज वो समय आ गया है कि सोचने की जरूरत है कि ये दूरी कैसे कम की जाए ताकि डिस्कशन हो सके। शायद इसीलिए सरकार बहुत गंभीरता से सोचती है कि अब की इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, वही पेपर बनाएगा, वही चेक करेगा, विद्यार्थी से उसका अच्छा कांटेक्ट होगा। वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यही परंपरा वहां चलती है। पर हम क्योंकि अभी एफिलिएशन वाले इस मोड में देश है और बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंशन की भी जरूरत होगी और हर एक को ऑटोनॉमी देनी होगी इस काम के लिए, तब इस परंपरा से हम हटेंगे। अदरवाइज ये तो थोड़ा रहने ही वाली है कि जब दूसरा कोई चेक कर रहा है कॉपी, तो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी समझ है, कम ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कॉपी बच्चे को दिखानी चाहिए और उसकी रिवोल्यूशन होनी चाहिए। यदि वो कहता है कि इसमें ये मुझे लग रहा है, वो हमें एक नई लेयर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत मैं भी महसूस करता हूं। जी, वाइस चांसलर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ छात्र यहाँ पर भी हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, 1-2 सवाल हाथ उठाइएगा जिनको पूछना। सर, जितना ध्यान बच्चों की चेकिंग पे दी जाती है, अगर उतना ही ध्यान नीट एग्जाम्स पे भी दिया जाए, अगर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर दिया जाए तो। चेकिंग से आपका मतलब है एग्जाम सेंटर्स पे जो चेकिंग? हाँ, उनसे तो उतना ध्यान अगर दिया जाए तो बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी और 1 साल बर्बाद नहीं होंगे उतना। बिल्कुल, छोटे छोटे। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, विमेन सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, और उसके बाद में मोदी जी वहां पर मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, तो ये आपको लगता है गंभीर प्रश्न है, इसमें आपको ये इशू लाना जरूरी था? मैम, मेरा सवाल ये है कि एग्जाम ठीक कैसे हो? नहीं, देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि देश सच में विश्वगुरु है? वाइस चांसलर साहब, 2 बच्चे मेरे साथ बाहर से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। 2 बच्चे मेरे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। संस्कृति, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। भिलाई से संस्कृति जुड़ी है। जी 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 मैम, ये एग्जाम जैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसमें जो फेलियर्स हो रहे हैं, इसके कारण क्या बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनके पास सेम मेंटल स्ट्रेंथ रहेगी और सेम करेज वो जुटा पाएंगे हर बार? क्योंकि किसी ने 650 स्कोर किया था पिछले बार, क्या वो सेम कर पाएगा? सेम मेंटल स्ट्रेंथ उसकी रहेगी? और अब तक तो काफी लोग तो दूसरा एग्जाम दिलाने के लिए है भी नहीं हमारे साथ, तो क्या वापस हमें लाइफ दे पाएगी ये सारी टेस्टिंग बॉडीज? क्या हमें ये सब लॉस्ट लाइफ्स वापस मिल पाएंगी? ये क्वेश्चन है। वेरी वैलिड क्वेश्चन संस्कृति, और काफी गंभीर सवाल आपने पूछा है। तो वाइस चांसलर साहब, सभी बच्चों की आपने बात सुन ली है, अगर आप जवाब देना चाहें एक एक करके। जी हाँ, देखो, ऐसा है कि पहले तो मैं संस्कृति का ही जवाब देता हूं कि अभी ये घटना हो गई। आज मैं मानता हूं कि अब ये वो वापस नहीं लाया जा सकता, वो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती, लेकिन अब आगे देखने का भी तो वक्त है ना। अभी तो एग्जाम की डेट फिक्स हो गई, उसकी तैयारी करके आप एग्जाम दीजिए, आपको एक अच्छा भविष्य मिलेगा, क्योंकि तैयारी आपकी है, मेहनत आपकी है,
बहुत सारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम अपना समय ऐसे खराब होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है, नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता। ये तो हमारे सिस्टम की कमजोरी ही आई इसके अंदर कि हम उन ताकतों से ठीक से लड़ ही नहीं पाए जो इस सिस्टम को रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने तोड़ लिया, वो सक्सेसफुल हो गए। पर इसको इस बार ऐसा इलाज होगा कि ये भी याद करेंगे। पर दूसरी जो बात कही है, अभी नए नए जो सिस्टम्स आएंगे, जब भी हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं थोड़ी सावधानी की जरूरत तो होती है। मैं स्लोगन की बात है जो विश्वगुरु की, मैं उसमें इसलिए नहीं जाता हूं स्लोगन में कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी, कि जब लोग कहने लगेंगे कि तो होगा तब होगा। अभी हमें बहुत लंबा जाना है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए तैयार करनी है, और लेकिन एक दिन में ये हो नहीं रहा। लेकिन आप देखो बहुत कुछ बदला है देश के अंदर, ऐसा नहीं कहो सोचो कि बदला नहीं है, बहुत बदला है, बहुत अच्छा हुआ है देश, आगे और अच्छा होगा, और शिक्षा में भी और मजबूती आएगी, इसको ठीक से इसका इलाज भी होगा। अब क्योंकि ये पीक आ गया इसका, अब इसका अच्छे से इलाज भी होगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ होगा। इंपर्सोनेशन की घटनाएं तो हर एग्जाम में बहुत सारी होती हैं, हम सब जानते हैं, और उनको रोका भी जाता है। कितनी FIR लॉज होती है देश के अंदर। पर ये जो मैं पीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। ये है पीक किसी का दुर्भाग्यपूर्ण होना सोसाइटी का, जब टीचर्स का इतना पतन हो जाए कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ये डूब मरने की बात होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो टीचर्स के आचरण से, और ये पीक आ गया। अब इसका इलाज होगा, होना भी चाहिए। मैं भी सरकार से भी और बाकी सबसे भी आग्रह करूंगा, जितनी हमारी एजेंसीज हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ। ये बीमारी का इलाज अब जरूरी है, ये कैंसर है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वीसी साहब, आपने जो कहा टीचर्स का शामिल होना, मुझे लगता है कि शायद पहले भी होते थे अगर लीक्स होता था, लेकिन पहली बार यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, और ये जरूरी है कि अंत तक इसको सील किया जाए। लेकिन कोचिंग की मैं बात कर रही थी, और मुझे लगता है कोचिंग सेंटर्स इस बार भी संलिप्त पाए गए हैं। कई जगह पर कोचिंग सेंटर्स के जरिए ये पेपर्स पहुंचाए जा रहे थे छात्रों को। तो कोचिंग हब जिसे कहा जाता है, कोटा, उस शहर से भावना हमारे साथ जुड़ी हैं। भावना, पूछिए। भावना बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने सेलिब्रेशन कर लिए हैं, अब उनका क्या, उनके पेरेंट्स का क्या? अब वापस उनका नंबर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल, धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अनेकों छात्र हर जगह से जुड़े हुए हैं, और वाइस चांसलर साहब, सबका वही सवाल है जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि अब हमारा क्या, अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? क्योंकि उनके लिए या तो इट्स अ लॉस ऑफ अ ईयर, और फिर वो जो उस मोमेंटम के साथ फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। इनकी हताशा समझ में आती है प्रोफेसर साहब। हाँ, बिल्कुल सही है, हताशा समझ में भी आती है, परेशानी भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे हाथ छोड़ देने से, हिम्मत हारने से तो नहीं होता ना। दुनिया में बहुत सारा संकट आता है, उससे व्यक्ति भी बाहर निकलता है, देश भी बाहर निकलता है। मत सोचो ऐसा, पॉजिटिव रखो माइंडसेट को, अच्छे से दोबारा तैयारी करो, अच्छा होगा। और सरकार जिस तरह से आने वाले समय में एक्शन ले रही है, और मेडिकल की सीट्स भी बढ़ाने की तरफ, काफी मेडिकल कॉलेजेस खोलने पे चल रहा है, तो धीरे धीरे सिचुएशन आएगी। पर उसकी बात इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके जीवन में वो नहीं आएगा। तो अभी तो अच्छे से तैयारी करके 21 जून का एग्जाम दीजिए, भरोसा रखिए, और अच्छा होगा सब कुछ। ऐसा मानेंगे तो अच्छा लगने लगेगा आपको। बहुत मत सोचिए इस समय, जो हो गया दुर्भाग्यपूर्ण है, और बहुत ही शर्मनाक है कि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए। तभी मैं बोलता हूं ये पीक आ गई, अब इलाज होगा इसका बहुत अच्छे से। चलते चलते वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह साहब, हालांकि ना इन एग्जाम्स को कराने में आपकी कोई भूमिका है, ना इन एग्जाम्स के जो भी इसका तरीका होता है उसमें आपकी कोई भूमिका है, लेकिन बावजूद इसके आपने इस बात के लिए हामी भरी कि छात्रों की जो भी चिंताएं हैं उनको आप एड्रेस करना चाहते थे, उनके सवालों का जवाब देना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर योगेश सिंह साहब। और चलते चलते कुछ ऐसा जो आप उम्मीद और प्रेरणा देने के लिए हमारे छात्रों को बोलना चाहें जो आज तक देख रहे हैं इस वक्त, तो जरूर बोलते हुए जाएं। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चे हैं, आपका हित जो है वो हमारा हित है, उससे अलग नहीं है। और अगर देखिए, अगर ये ना हुआ होता, पकड़ा नहीं गया होता, आप थोड़ा तो सोचो ना कि हिम्मत करी कि कैंसिल भी किया और आज मान रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, सिस्टम में गलती हो गई,
तो उससे क्या है कि नहीं तो दूसरे ऐसे बच्चे एडमिशन ले जाते जिनका एडमिशन नहीं होना था, अच्छे बच्चों को एडमिशन फिर नहीं होना था अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ठीक से। तो जो हो गया इसको दुर्घटना मान के छोड़ दीजिए। अच्छा सोचिए, ये हमारा देश है, हम सबने इसकी चिंता करनी है। ये खराब करने से तो कुछ नहीं होगा ना, स्वर्णिम भविष्य है हम सबका। मैं आपको मानता हूं कि पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए और एग्जाम दीजिए, आपको कहीं ना कहीं अच्छा एडमिशन भी होगा। मेरी तरफ से भी मैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए।